गाइस, मैं हूँ आशा नेगी। मैं बिलोंग करता हूँ देहरादून उत्तराखंड से। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ये हमारी क्लास 6 का चैप्टर है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। तो अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक आवर टास्क ईजियर। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are the other purpose for which you use electricity? List some of them in your notebook. तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं लाइटिंग के लिए, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं फैंस के लिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Does your list include the use of electricity? Yes, our list include the use of electricity. Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. This helps us to continue working at night. A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कभी कभी कहीं कहीं पहुंच नहीं पाती है और कई जगहों पे तो इलेक्ट्रिसिटी की वायर सप्लाई नहीं होती, वो ज़्यादातर होती हैं रूरल जगह पे. In such situation, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? तो जो टॉर्च होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इलेक्ट्रिक सेल से. इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी को तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट करती है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सेल. Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. Electric cells are also used in alarm clocks, wristwatches, transistor, radios, cameras and many other devices. Have you ever carefully looked at an electric cell? Yes, we have looked carefully at electric cell. You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you notice the positive sign and a negative sign marked on the electric cell? देखो, ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है हमारे मेटल कैप और नीचे माइनस टर्मिनल की जगह होती है हमारा मेटल डिस्क. आपने कई बार नोटिस करा होगा जब आप रिमोट में सेल या कहीं और सेल लगाते होंगे तब आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपने देखा होगा. मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. मेटल कैप मैंने आपको बता दिया था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है. द मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव terminal. An electric cell produces electricity from chemicals stored inside it. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops. मतलब जब सारे केमिकल ख़त्म हो जाते हैं तब वो बंद हो जाता है यूज़ करना, तब उसकी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाती है. You might have seen the danger sign shown here displayed on the poles. ये रहा हमारा कॉशन. मतलब इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो यहाँ पे मतलब ना ही आए वो ही अच्छा होगा. इलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड मैनी अदर प्लेसेस. इलेक्ट्रिक सब्सटेंशन एंड मैनी अदर प्लेसेस मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा जगहों में और जो इलेक्ट्रिक के सब्सटेंस होते हैं मतलब जैसे पोल्स, वहाँ पे ये क्वेश्चन के साइन ज़्यादातर दिखते हैं. इट इज़ टू वार्न पीपल डैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली. मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेंजरस हो सकती है, करंट लग सकता है अगर हम उसे अच्छे से पकड़ें या अगर उसमें ठीक कर रहे हैं तो अच्छे से ठीक ना करें. अगर हमने केयरलेस करी तो उसे मतलब पोल को हैंडल करने में अगर हमने केयरलेस करी वो हमें बहुत सारे इंजरीज दे सकते हैं, मतलब बहुत सारे घाव दे सकता है. एंड समटाइम इवन डेथ, मतलब बहुत सारे लोगों को तो डेथ भी हो जाता है. हैंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स. मतलब हमें कभी भी जैसे हमारे घर में प्लग्स होते हैं उसके साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और पोल्स को भी छूना नहीं चाहिए. ऑल्सो रिमेंबर डैट
द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली, मतलब जो हमारे जनरेटर्स होते हैं जैसे शादी में वेडिंग पॉइंट में आते हैं जनरेटर्स, वो भी उतना ही डेंजरस होता है जितना एक इलेक्ट्रिक पोल। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमें छोटे या बैटरी यूज़ करनी चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉशन, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग them through a switch and a device like a bulb. If you do so, the chemicals in the electric cell get used up very fast and the cell stops working. मतलब अगर हम दो टर्मिनल्स या सेल के उन दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे, जब वो हमारे सेल में कनेक्टेड होंगे, तब हमारे सेल की जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी जाएगी और वो हमारा जो सेल होगा वो स्टॉप हो जाएगा वर्किंग। प्रोड्यूसिंग electricity, the electric cell has to be replaced with a new one. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. What is inside a glass case of the bulb? ये रहा हमारा बल्ब, इसके अंदर हमारा होता है फिलामेंट और नीचे हमारे दो टर्मिनल्स, एक है मेटल डिस्क और एक है मेटल कैप से कनेक्टेड। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है सपोर्टिंग वायर्स। ये सपोर्टिंग वायर्स हमें जो हमारा फिलामेंट होता है उसे सपोर्ट करते हैं। फिलामेंट हमारा ग्लो करता है जिससे हमें लाइट मिलती है। वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट आवर होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। वाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल? क्योंकि जो हमारा सॉकेट या बैटरी होती है उसमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं, उससे ही ये दो टर्मिनल्स अपोजिट साइड में कनेक्ट होंगे। अब हम 12.2 पढ़ते हैं। अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट? हम इस जो एक्टिविटी से परफॉर्म करने के लिए हमें एक बैटरी और एक सिंपल एलईडी लाइट चाहिए होगी। हमें एक एलईडी प्लेस करना है, मतलब एक बैटरी प्लेस करना है, उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव से टू वायर्स निकालनी है। फिर हमें एक एलईडी बल्ब लेना है और उसको अपोजिट टर्मिनल से ज्वाइन कर देना है, फिर हमारा बल्ब ग्लो करेगा। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। वट डू यू नोटिस? डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल of the glass bulb? Now switch the torch on and observe which part of the bulb is glowing. The thin wire that gives off light is called filament, मैंने आपको बता दिया था, of the bulb. The filament is fixed to two thicker wires which also provide support to it as shown in figure 12.2. ये हमारा 12.2 फिगर है, इसमें दिखा रहा है कि ये सपोर्टिंग वायर्स ये हमारे फिलामेंट को सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिलामेंट इज फिक्स टू अदर थिक वायर विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज शोन इन फिगर 12.2. वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब. द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed such as a, हमारे नेक्स्ट में आएगा। फिर हम यहाँ एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं। टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर differently colored plastic covering. Remove a little plastic from the plastic covering from each length of wire at the ends. This would expose the metal wire at the end of each length. Fix the exposed part of 2 wire to the cell and the other 2 of the bulb as shown in, मतलब ये एक्टिविटी है कि हम कैसे बल्ब को ग्लो कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं होम पे। These 2 terminals are fixed as such as a. Write yes or no for each arrangement in your notebook. Now carefully look at the arrangement in which the bulb glows. Compare this with those in which the bulb do not glows. मतलब हमें जो कंपेयर करना है, जो हमारी लिस्ट होगी उसे कंपेयर करना है कि वो बल्ब कहाँ ग्लो करेगा और कहाँ नहीं करेगा।
Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5. 12.5 फिगर्स यहाँ पे हैं, वो हम अभी देखेंगे. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the arrangement. Did the bulb glow for the arrangement? Could not move the pencil from the terminal to other. ये है हमारे अरेंजमेंट. ये हम अरेंजमेंट अभी करेंगे. पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं. You can stick the wires to the bulb with the tape used by electricians. इलेक्ट्रिक टेप यूज़ करता है, वो रेड कलर का होता है. Use rubber bands or tape to fix the wire to the cell. Now connect the wire fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 12.5 to A to F. For each arrangement, find out whether the bulb glows or not. ये रही हमारी अरेंजमेंट. फर्स्ट अरेंजमेंट में तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है. क्यों कर रहा है? देखिए, यहाँ से वायर जॉइंट है, यहाँ से वायर जॉइंट है और यहाँ पे सही सही टर्मिनल में जॉइंट हो रखा है. सेकेंड वायर में क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे कनेक्टेड है पर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे गैप है. थर्ड में क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे भी गैप है और यहाँ पे कनेक्टेड है. फोर्थ में क्यों नहीं कर रहा है? फोर्थ में इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए छोड़ रखा है यहाँ पे गैप और यहाँ पे दोनों वायर को एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है. यहाँ पे भी वो यही अरेंजमेंट कर रखी है बट यहाँ पे ऊपर की तरफ कर दिया है और यहाँ पे गैप है. यहाँ पे दोनों कनेक्टेड है इसलिए बल्ब भी ग्लो कर रहा है. नेक्स्ट देखते हैं हम 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इन एक्टिविटी 2 you connect one terminal of the electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in 12.5 A and F, the two terminals of the electric cell were connected to the two terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of electric circuit. ये इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन है, आप हाईलाइट कर सकते हैं. द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. मतलब जो एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है पास करने के लिए, ताकि वो बल्ब या जो भी हमारा अप्लायंस होगा वो लाइट अप हो जाए या वो ऑन हो जाए. करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. ये हमारी करंट की डेफिनेशन है. द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट, मतलब करंट की नहीं, मतलब ये बताया गया है कि बल्ब कब ग्लो करता है. द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर 12.6. व्हेन द, देखिए यहाँ पे 12.6 में दिखा रखा है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है. यहाँ पे एरोज हैं, बैटरी से फ्लो होके वो जा रही हैं बल्ब में. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीज़न. वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज़ टू ब्रेक फिलामेंट. जब हमारा फिलामेंट टूट जाता है जब टूट जाता है तब वो से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है और फिर वो ख़राब हो जाता है बल्ब. फिर हम उसे कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया. Break in a filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do with the arrangement? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, BCD जो हमारा 12.5 फिगर में था. Now we know how to make a bulb light up using an cell. Would you like to make? ये भी मैंने आपको बता दिया था कि बल्ब कैसे बनेगा, बल्ब ग्लो कैसे होएगा. एक्टिविटी 3. Take a torch, bulb and a piece of wire. Remove the plastic covering. मतलब हमें पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये हिंदी में. हमें एक बैटरी चाहिए और उससे हमें एक वायर अटैच करनी है नेगेटिव की तरह और जो बल्ब होगा हम उस पर एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है.
फिर हमें बल्ब की जो नीचे की मेटल टिप होगी वो बैटरी के मेटल टिप पे ज्वाइन करना है, फिर हमारा बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन अभी नहीं हुआ है, जैसे ज्वाइन होएगा वो ग्लो होने लग जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन। ये हमें बताया कि हम स्विच कैसे बना सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमें एक मेटल एक इंसुलेटर होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी पास नहीं हो रही है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जैसे ही ये मेटल टिप ज्वाइन होगा तभी ये इलेक्ट्रिसिटी ग्लो करेगा। सेल द सेफ्टी पिन इज फिक्स्ड इन द वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। स्विच बन गया है हमारा क्योंकि 2 पिन्स और उससे एक सेफ्टी पिन ज्वाइन करी है। सेट डज द बल्ब ग्लो। नाउ move the bulb away from the terminals of the electric cell. Does the bulb remain lighted? Is this not similar to what you do when your switch, मतलब ये हमारा स्विच है, ये हम होममेड स्विच बना रखा है हमने। अब हम पढ़ेंगे 12.4. We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. Now make a circuit by connecting the wire. मतलब हमें एक सर्किट बनाना है एक बैटरी और एक बल्ब से, फिर हमें उसके बीच में ये अरेंजमेंट लगानी है। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड ए बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन 12.9। ये हमारा स्विच है, इसे हमें कनेक्ट करना है। ये एक्टिविटी है, चाहे तो आप कर सकते हैं। विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9 रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट इज़ फ्री एंड टचेज विद द अदर drawing pin. What do you observe? Now move the safety pin away. Does the bulb continue to glow? The safety pin covers the gap between the drawing pins when you made it touch with 2 of them. In this position the switch is set to be on. Since जब हमारा सेफ्टी पिन उससे कनेक्टेड होगी तब हम उससे कहेंगे ऑन, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पास। अभी हम आगे पता चलेगा कि इसमें क्या मटेरियल था। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, 2 wires and a small sheet of thermocol or a wooden board insert through it. ये हमारा स्विच जो हमने बनाया था पिन और सेफ्टी पिन से। तब नेक्स्ट पढ़ते हैं, थ्रू इट द सर्किट वॉज कम्प्लीट हैंस द बल्ब ग्लो। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not touched with the drawing pin. The circuit was not complete as there was a gap between the 2 drawing pins. तो ये हम अपना पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा पूरा एक इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले ये रहा हमारा बल्ब, ये हमारी बैटरीज। बल्ब टॉर्च के अंदर क्या होती हैं? बैटरीज, जिससे हमारा मतलब ये हमारा डायग्राम एग्जाम में आ सकता है कि ड्रॉ एन इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च। ये है हमारी स्प्रिंग, यहाँ से करंट फ्लो होके इलेक्ट्रिक स्विच से होके बल्ब तक पहुँच रहा है और ये रिफ्लेक्टर करता है कि ये हमारी लाइट को फैलाता है, मतलब दूर, मतलब जैसे साइड में भी लेके जाता है। वरना अगर सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब होता है तो वो सीधा लेके जाता है, मतलब पर रिफ्लेक्टर साइड में भी लेके जाता है हमारी लाइट। तो ये था हमारा इनसाइड व्यू। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ। जब हमारा स्विच कनेक्टेड नहीं होता है तब वो कहता है ऑफ। अ स्विच इज, ये हमारी स्विच की डेफिनेशन है, इसे आप हाईलाइट कर लीजिए। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस that either breaks the circuit or completed. The switch is used in lighting of electric bulbs and other devices in our home work on the same principle although
देयर डिज़ाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब जो हमारे घर पे यूज़ होते हैं वो उनके डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, मतलब डिज़ाइंस अच्छे होते हैं जो हम एज़ कम्पेयर टू जो हम वैसे यूज़ करते हैं छोटा सा सर्किट बनाने में। 12.5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर्स आ चुके हैं। इन ऑल आर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर। अब कॉटन थ्रेड तो होएगा नहीं, अब क्यों नहीं होएगा ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5 disconnect the switch from the electric circuit you used for activity 4. This would leave you from with two free-ended ends of wire as shown in figure 12.2. ये हमारा 12.2। अब 12.2 में अरेंजमेंट क्यों चल रहा है, सॉरी मैंने आगे करना भूल गया था। अभी 12.2 में अरेंजमेंट क्यों चल रहा है ये हम आगे पढ़ेंगे। Bring the free ends of the two wires close to let them touch with each other. Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether any given material allow current to pass through it or not. अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या चीज़ होती है जो उससे अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे सकती है, जो अलाउ करती है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स सच एज कॉइन्स, कॉर्क आपको पता होगा वुड का होता है, बॉटल्स पे लगता है सी बॉटल्स पे, रबर, ग्लास, की, पिंस, प्लास्टिक, स्केल, वुडन, ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकॉल, पेपर एंड पेंसिल लीड। अब हमें इसे पता चलेगा कि कौन कौन से मटेरियल्स अपने आप से लाइट पास करने देते हैं। ऑन वन by one bring the free ends of the wire of your tester in contact with two ends of the samples you have collected. Make sure that the two wires do not touch each other while you are doing so. Does the bulb glow in each case? Make a table in your notebook similar to 12.1 and record the observation. ये रहा हमारा 12.1 टेबल। तो की इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, ये हमारे मटेरियल्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। डज द बल्ब ग्लो, अब हम इसमें येस और नो बताना है। पहले में होगा येस क्योंकि की होती है मेटल की, दूसरे में होगा नो क्योंकि इरेजर होता है रबर और रबर होता है इंसुलेटर और की होता है कंडक्टर। स्केल प्लास्टिक होता है इंसुलेटर, तो ये भी होगा नो। फिर मैचस्टिक होता है वुड की बनी हुई, तो ये भी होगा नो, वुड होता है इंसुलेटर। ग्लास बैंगल, ग्लास नो क्योंकि ग्लास होता है, क्या होता है ग्लास ये आप कमेंट में बताएंगे। और आयरन नेल मेटल, क्या ये ग्लो करेगा ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। व्हाट डू यू फाइंड? द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द वायर आर कॉन्टैक्ट विद द सम मटेरियल यू हैव टेस्टेड। दिस मीन्स that these materials do not allow the electric current, मतलब जो ये हमने मटेरियल टेस्ट करे हैं जिनमें नो आया है उनसे हमें पता चलता है कि ये जो मटेरियल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विच इज़ इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब। मटेरियल्स विच अलाउ, ये हमारी कंडक्टर्स की डेफिनेशन है। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास through them are called conductors of electricity. Insulators do not allow electric current to pass through them. With ये हमारी insulators की भी definition है। With the help of table 12.1, the name of the materials that are conductor of electricity are and also those which are insulators. तो ये था हमारा ये यहाँ तक था हमने पढ़ा, और अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये हमारी इंसुलेटर्स की डेफिनेशन है और कंडक्टर्स का। अब हमें कंडक्टर्स के नाम बताना है। हमें कंडक्टर पता चल गया, इंसुलेटर पता चल गया है। अब हमें कंडक्टर के एग्जांपल बताने हैं कुछ। मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा और आपको 1 खुद बताना है। मेटल और टैप वाटर होते हैं कंडक्टर के एग्जाम्पल। इंसुलेटर्स के होते हैं रबर और प्लास्टिक। लास्ट वाले 2 आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। वट डू यू कंक्लूड? विच मटीरियल्स आर conductors and which are insulator? Recall the objects
materials are conductor and which are insulator. Recall the object that we grouped as those having luster in chapter 4. Lustrous object मतलब जो शाइन करते हैं are the conductor. It now seem easy to understand. Copper, aluminium and other metals are used for making wires. जो ये देखो वायर के अंदर सब कैसे होता है, आप सोच रहे होंगे कि उसके अंदर तो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक तो अब इंसुलेटर होता है, नहीं, प्लास्टिक कवरिंग के अंदर अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, तो उसके अंदर होती है मेटल वायर. मेटल वायर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. लेट्स अब यहाँ से आपको खुद पढ़ना होगा. रिकॉल अभी हमारा रिकॉल है, ये आप पैराग्राफ आपको खुद पढ़ना होगा रिकॉल वाला. अब कंडक्टर्स and insulators are equally important for us. Switches, electrical plugs and socket are made up of conductors. On the other hand, rubber and plastics are used for covering electric plugs, tops, switches and other parts of electrical appliance which people might touch. हमारी बॉडी एक कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो हमें केयरफुल होना चाहिए जब हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हैंडल करें. तो ये है हमारी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. समरी. इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स, वन इज़ पॉजिटिव एंड वाइल अदर इज़ नेगेटिव. ये हम सब रिकॉल कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना. एंड इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट इज़ कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल्स. An electric bulb glows when electric current passes through it. In a closed electric circuit, the electric current passes from one terminal of the electric cell to the other terminal. Switch is a simple device that is used to either break the circuit or to complete it. Materials that allow electric current to pass through them are called conductor. Materials that do not allow to pass through them are called insulator. अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, और एक्सरसाइजेज हम अगली वीडियो में करेंगे. थैंक यू. तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय.